क्या आपको पता है कि गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है? इनके बीच में ना बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, बहुत छोटा सा। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम इसी डिफरेंस को जानने वाले हैं। आपके पॉडकास्ट आउट ऑफ सिलेबस है। हम हैं आपके होस्ट माही भाई और अनी भाई। वो डिफरेंस होता है माइंडसेट। तो अनी भाई, इस चीज को ना एक्सप्लेन कीजिए कि माइंडसेट क्या होता है। दोस्तों, जो गरीबों का माइंडसेट होता है जिसे हम लोग फिक्स्ड माइंडसेट भी कहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लोग सोचते हैं, पीपल थिंक दैट सक्सेस इज अबाउट टैलेंट और अ गिफ्ट। लोगों को लगता है कि जो सक्सेस है ना, वो या तो तुम्हारे अंदर टैलेंट होना चाहिए तब तुम्हें मिलेगी, या फिर ना जो या तो ये गिफ्ट सबके पास है या फिर नहीं है। वो उन्हें लगता है कि जो टैलेंट है, जो उनके अंदर स्किल्स है, वो सब कुछ जो है वो एक गिफ्ट है जो उन्हें भगवान ने या किसी भी तरीके से उन्हें मिला है। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट यानी कि दोस्तों अमीरों का जो माइंडसेट होता है, अमीर लोगों का जो माइंडसेट होता है, उसमें वो लोग सोचते हैं कि टैलेंट इज नॉट इनफ, कि टैलेंट सब कुछ नहीं होता, इट इज व्हाट यू डू विद इट। कि मतलब टैलेंट सब कुछ नहीं है, बल्कि तुम उस टैलेंट के साथ क्या करते हो वो ज्यादा मैटर करता है। तो ये एक बहुत ही लेमन जैसी डेफिनेशन है फिक्स्ड माइंडसेट यानी कि गरीबों के माइंडसेट की, और ग्रोथ माइंडसेट यानी कि अमीरों के माइंडसेट की। यानी कि अनी भाई, इसका मतलब है माइंडसेट दो तरीके के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। हम फिक्स माइंडसेट को ऐसा कह सकते हैं कि ये होता है गरीबों की सोच, और ग्रोथ माइंडसेट होता है जैसे ये अमीरों की सोच, है ना। तो माही, जो ये गरीबों का माइंडसेट होता है जिसे हम फिक्स्ड माइंडसेट बोलते हैं, और जो ग्रोथ माइंडसेट यानी कि जो अमीरों का माइंडसेट होता है, उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ना, वो होता है फेलियर को हैंडल करने का। जो गरीब लोग होते हैं, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनकी ऐसी सोच होती है, वो सोचते हैं कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, यानी कि अगर वो फेल हो गए तो जिंदगी खत्म हो गई। फेल होना बहुत बुरी चीज होती है, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, यानी कि जो अमीर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो सोचते हैं फेलियर इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यानी कि फेलियर जो है वो प्रोसेस का पार्ट है। जो फेलियर है वो सक्सेस का पार्ट है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो फेलियर है वो सक्सेस का अपोजिट है, जो कि ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। अनी भाई, एक चीज और होती है कि कोई भी काम करते हैं तो वो लोग कैसे सोचते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या सोचते हैं और फिक्स्ड माइंडसेट वाले क्या सोचते हैं। जो क्या कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले कि या तो कोई भी काम होगा तो या तो 0 होगा या फिर 100 होगा, यानी कि या तो नहीं होने वाला है या फिर वो बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसा कौन सोचते हैं? ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं कि काम होता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, या होता है तो नहीं होता बिल्कुल भी। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले कुछ और सोचते हैं। वो स्कूल की अकाउंटिंग पर ध्यान देते हैं, जो हम लोग ज्यादातर नहीं देते। यानी कि अगर कोई काम है तो या तो वो 0 होगा 100 होगा। लेकिन एक चीज होती है कि 0 से पहले भी कुछ काउंटिंग होती है जो निगेटिव में आती है। यानी कि समझाता हूँ मैं कैसे होता है। वो कोई भी काम करते हैं तो वो पहले बहुत गलत होगा, बहुत बेकार हो जाएगा, लेकिन जब अगली बार करेंगे तो उससे थोड़ा बेहतर होगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, नहीं कम बुरा, फिर और कम बुरा, फिर और कम बुरा, फिर वो थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा, फिर वो थोड़े टाइम बाद अच्छा होगा, फिर वो और अच्छा होगा, फिर वो बेहतर हो जाएगा, फिर वो बेहतरीन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि कोई भी काम है तो वो अच्छा हो गया या बुरा हो गया। पहले बुरा होगा, फिर उससे थोड़ा सा बेहतर होगा, फिर उससे बेहतर होगा। डायरेक्ट अच्छा नहीं हो पाता कभी कभी। ये माइंडसेट रखते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले। दोस्तों, जो सबसे पहला डिफरेंस है अमीर लोगों में और गरीब लोगों में, वो है फेलियर को देखने का नजरिया। और क्या क्या डिफरेंस होते हैं नहीं भाई, वो बता। दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, जो अमीरों के माइंडसेट में और गरीबों के माइंडसेट में होता है अकाउंटेबिलिटी एंड विक्टिम मेंटालिटी।
क्या होता है? दोस्तों जो अमीर लोग होते हैं वो ना अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल का मतलब जो भी उनकी जिंदगी में हो रहा होता है, जो भी एक्शंस वो लेते हैं, जो भी डिसीजंस वो लेते हैं, जो भी उनके अराउंड के जो उनके दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जो भी उनकी जिंदगी में हो रहा होता है, वो उन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जिसे हम विक्टिम मेंटालिटी बोलते हैं, विक्टिम यानी कि दोस्तों बेचारा, जो बेचारा की मेंटेलिटी होती है लोगों के अंदर, उन्हें लगता है कि जो उनकी जिंदगी में है वो सब हो रहा है, वो या तो भगवान कर रहा है, या तो उनके आसपास के लोग कर रहे हैं, इन्वायरमेंट कर रहा है, या फिर जो है वो कोई ना कोई रहस्य है जो उनके साथ हो रहा है। एक बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों कि जो विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग होते हैं उन्हें लगता है कि लाइफ हैपेंस टू देम, यानी कि जिंदगी उनको होती है, यानी कि जिंदगी अपने आप चल रही है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं उन्हें लगता है कि दे मेक द लाइफ हैपन। दे मेक द लाइफ हैपन का मतलब दोस्तों ये है कि जिंदगी वो खुद चला रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी वो खुद चला रहे हैं, ना कि खुद चल रहे हैं। तो दोस्तों ये एक वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है विक्टिम मेंटालिटी और अकाउंटेबिलिटी। कह सकते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी वाले होते हैं वो यानी ग्रोथ माइंडसेट वाले, वो हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अगर कोई फेलियर आ रहा है तो वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, वो किसी और को दोष नहीं देते। वो कहते हैं अगर ये फेलियर आया है तो मेरी कमी कैसे आया, अगर इसको ठीक करना है तो मैं करूंगा, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना ही किसी और की, और वो कर भी लेते हैं। लेकिन जो विक्टिम वाले होते हैं वो होते हैं बेचारे कि मेरे साथ हो गया, ये भगवान ने कर दिया, ये इन लोगों की वजह से हो गया, वो दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। और दोस्तों वन ऑफ द रीजन ये है कि वो जो बेचारा होता है ना, वो बेचारे की तरह प्ले जो करना होता है वो बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है, और उसमें ना कोई एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती है। जहां आप देखो कि जो ग्रोथ माइंडसेट है वहां पर आपको एफर्ट्स की जरूरत है। अगर आप कह रहे हो कि जो हो रहा है मेरी जिंदगी में मेरी वजह से हो रहा है, अब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपनी जिंदगी की, और अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज समथिंग जो बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है, जो बहुत लोग नहीं उसको और वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाते। दोस्तों जो दूसरा मेजर डिफरेंस है गरीबों यानी कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों में और अमीरों यानी कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में, वो है अकाउंटेबिलिटी एंड विक्टिम मेंटालिटी। और किस तरीके से सोचते हैं फिक्स्ड माइंडेड वाले, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। दोस्तों जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं उन्हें हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है। पहले होते हैं जेनेटिक डिटर्मिनिज्म वाले। जो जेनेटिक डिटर्मिनिज्म वाले होते हैं उन्हें लगता है कि जो उनके परदादा हैं, जो उनके माता पिता हैं, वो सब कुछ पहले से ही डिफाइन हो चुका है, और उन लोगों को लगता है कि जो भी उनकी जिंदगी में हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। दूसरा जो हमारी कैटेगरी होती है उसे हम बोलते हैं फिजिक डिटर्मिनिज्म। फिजिक डिटर्मिनिज्म वाले लोगों को लगता है कि यार मैं तो ना, मेरे हाथ कितने छोटे हैं, ये मेरे साथ ना ये तो बचपन से ही है, या फिर यार मेरा ना दिमाग तेज नहीं है। ये होते हैं फिजिक डिटर्मिनिज्म वाले। तीसरे होते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है दोस्तों? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में लोगों को लगता है कि जो उनके अराउंड की सराउंडिंग्स है, यार मैं ना बहुत ही गरीब लोगों के साथ, यार ये जो है ना, जो मेरा मोहल्ला वो ठीक नहीं है, यार ये जो उनके अराउंड का जो उनकी जो सराउंडिंग्स है ये उन्हें ब्लेम करते हैं। इन्हें लगता है कि जो उनकी सराउंडिंग्स है वो उनकी जिंदगी को चला रही है, एक तरीके से ब्लेम करते हैं इन चीजों पर। बिल्कुल। दोस्तों एक लाइन कहना चाहूंगा, एक लाइन मैंने जो पढ़ी है वो ये है कि योर बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ योर डिसीजन नॉट योर कंडीशन। यानी कि जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, मतलब अगर आप किसी से रूडली बिहेव करते हो, मतलब आप गरीबों की तरह सोचते हो, तो दोस्तों वो आपकी कंडीशन की वजह से नहीं है, वो आपके डिसीजन की वजह से है। कैसे डिसीजन आप ले रहे हो उसकी वजह से है।
अगर आप बेईमान लोगों के साथ और आपको लग रहा है यार इतना बहुत ही बेईमान लोग हैं, तो दोस्तों उन बेईमान लोगों के साथ रहना आपने खुद डिसाइड किया है। तो अगर आपकी जिंदगी में बेईमान लोग हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके डिसीजन की वजह से है। बिल्कुल। यानी कि अनी भाई, ये जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं ना, ये हमेशा ना ब्लेम करते रहते हैं। कभी सिचुएशंस को करेंगे, कभी जेनेटिक्स को करेंगे, कभी पेरेंट्स को, कभी एनवायरनमेंट को, कभी दोस्तों को। ये हमेशा ब्लेम ही करते रहते हैं, ये कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। और यही बात है, यही डिफरेंस है, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले इनसे आगे निकल जाते हैं और फिक्स्ड माइंडसेट वाले यही रह जाते हैं, गरीबी मर जाते हैं। दोस्तों ये ब्लेम क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों ब्लेम करना आसान होता है। अगर ये ब्लेम करने के बजाय अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्हें इनसिक्योर महसूस कराएगी। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको जरूरत होती है स्ट्रेंथ की। और दोस्तों स्ट्रेंथ आती है मेहनत करने से। और जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते। तो क्या करते हैं वो लोग? ब्लेम करने लगते हैं, इजी चीजें करना पसंद करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कोई एफर्ट नहीं है। एंड दोस्तों एक चीज और, कि लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिकली लेजी नहीं होते हैं, लोग मेंटली भी लेजी होते हैं। बिल्कुल। और जो लोग फिजिकली लेजी होते हैं वो सबसे पहले मेंटली लेजी होते हैं। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं दोस्तों कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं वो मेंटली लेजी भी हैं। बिल्कुल है। क्योंकि वो एफर्ट्स करने के लिए तैयार नहीं है। करना छोड़ो, वो सोचते भी नहीं, वो सोचना भी नहीं चाहते। दोस्तों फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों में आपने एक चीज बहुत जरूर देखी होगी, वो लोग कहते हैं यार मैं तो ना ऐसा ही हूँ, यार अगर मैं गरीब हूँ ना, अगर कोई गरीब है यार मैं ना ऐसा ही हूँ, अगर कोई ना बेईमान है यार मैं तो ऐसा ही हूँ। वो लोग ना एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं वो लोग सोचते हैं यार हाँ माना कि मैं ऐसा हूँ, यार मैं बदल सकता हूँ, मैं क्या करूँ जो मैं बदल जाऊँ। वो सोचते हैं, हाँ वो सोचते हैं कि यार मैं क्या करूँ मैं जिससे मैं बदल जाऊं। और सबसे अंदर ना एक चीज और दोस्तों उनके अंदर होता है कैन डू एटीट्यूड। कैन डू एटीट्यूड का मतलब यार मैं ना कर सकता हूँ। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनका क्या होता है, यार ये तो मुझसे होना ही नहीं है, या मुझसे होगा ही नहीं है। तो ये चीजें रखते हैं। तो इन अ नटशेल अगर दोस्तों बोलना हो तो जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं यार दिस इज हाउ आई एम, मैं तो ऐसा ही हूँ। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं यार दिस इज हाउ आई एम बट आई कैन चेंज। हाँ मैं ऐसा हूँ लेकिन मैं बदल सकता हूँ। दोस्तों और ये जो कैन डू एटीट्यूड है इसे कैसे डेवलप करते हैं, कैसे इस गरीबों वाले माइंडसेट यानी कि फिक्स्ड माइंडसेट से कैसे अमीरों वाले माइंडसेट यानी कि ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करते हैं, ये हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड से पहले दोस्तों हमारे आउट ऑफ सिलेबस का जो एक सेगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं वन लर्निंग। आज की हमारी वन लर्निंग क्या है माई भाई? दोस्तों हम यहाँ से क्या चीज सीख सकते हैं? हम यहाँ से सीख सकते हैं सबसे पहले तो जो पहली लर्निंग है वो हमारी है अवेयरनेस। पहले हमें अवेयर होना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हम फिक्स्ड माइंडसेट में आते हैं या फिर ग्रोथ माइंडसेट में आते हैं। पहले अवेयर होना है, घबराइए मत। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट में भी हैं ना तो घबराइएगा मत। अगर प्रॉब्लम हमने बताई है ना तो सॉल्यूशन भी हम ही बताएंगे, जो आप जानेंगे अगले पॉडकास्ट में। फिलहाल अनी भाई ये जो हमारी वन लर्निंग है अवेयरनेस, तो आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो कि अवेयरनेस क्या है, कैसे हम डेवलप करें। दोस्तों अवेयरनेस के लिए सबसे पहली चीज जो आप अभी कर रहे हैं, हमारे आउट ऑफ सिलेबस को सुन रहे हैं, सबसे पहली चीज है इंफॉर्मेशन। कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेना। दोस्तों अगर आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि यार ये फिक्स माइंडसेट जैसा कुछ होता भी है, यार ये ग्रोथ माइंडसेट जैसा कुछ होता भी है,
तो सबसे पहली दोस्तों अवेयरनेस के लिए सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है इंफॉर्मेशन। क्या अमीरों की तरह सोचना पॉसिबल है? क्या फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट होना पॉसिबल है? और दोस्तों बहुत खुशी होगी आपको जानकर कि जो पहला स्टेप है, जो ये इंफॉर्मेशन वाला स्टेप है, वो आपने पूरा कर लिया है आउट ऑफ सिलेबस को सुनकर। बिल्कुल। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग आउट Of ऑफ syllabus. सिलेबस।